हेलो एवरीवन। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, जेई मेंस के लिए, 11th के लिए लेक्चर 2 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोर्ड पे सब बताया था एपी सीरीज की टर्म्स के बारे में। तो ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज है हमारे पास 6, 11, 16, 21 और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट है इस सीरीज में या नहीं है। तो मतलब आपने क्या करना होता है, एन निकालना होता है। एन किसके बराबर होता है? एन बराबर होता है एल माइनस ए, लास्ट टर्म माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। यहां से आपने ये एल माइनस ए अपॉन डी वाला फैक्टर निकाल लेना है। ये निकाल के अगर जो एन ना होगा वो होल नंबर आएगा तो इसका मतलब वो टर्म होगी, अदरवाइज वो टर्म नहीं होगी। तो सबसे पहले इस सीरीज में ए कितना है? इस सीरीज में ए है 6 और डी है 11 माइनस 6 5। तो इसमें एन निकालते हैं हम। कौन सी एल की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाला चेक करते हैं 411 को। तो एन इक्वल टू 411 माइनस ए आ जाएगा 6 और डिवाइड में 5 और बाकी तो प्लस 1 तो पता ही है, ठीक है। तो 411 में से 6 किए 405, 405 5 से डिवाइड हो जाता है, नंबर सही आएगा। इसका मतलब ये इस सीरीज में प्रेजेंट है। लेकिन इसने यहाँ पे क्वेश्चन में ना आर भी पूछा है, और कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मैं ना ऊपर देख रहा हूँ ए है 6, तो 6 माइनस करके देख लूंगा 5 का डिविजिबल आता है या नहीं। 312 माइनस 6 नहीं आता डिवाइड, 306 आएगा। 802 में से ये भी नहीं आता, 302 माइनस 6 ये भी नहीं आता। तो यही आंसर है। लेकिन यहाँ पे इस आर पूछा हुआ था इसलिए हमने दोनों चेक कर लिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। तो ये आता ही होगा आपको। ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एन अपॉन टू, आगे टू ए को लिख देते ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है? लास्ट टर्म। तो लिख लेंगे ए एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो ये सम ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला पता होगा आपको, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी, या एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो नेक्स्ट nth टर्म निकालनी हो और आपको सम ऑफ टर्म्स दिया हो तो एस एन माइनस वन, सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स का माइनस उसमें से पहली वाली टर्म माइनस कर लो तो वो हमें nth टर्म। जैसे फाइंड द सम, अब आपको सम निकालना है। ये आपको सीरीज दी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n टाइम्स। तो सम ऑफ टर्म्स निकालने का भी फार्मूला हमने किया, एस एन इज इक्वल टू किसके बराबर? एन अपॉन टू लिख दिया। ए कौन सा क्या हो गया? ए होती है फर्स्ट टर्म, 1 लिख दिया, प्लस टू ए तो 2 इंटू ए 1 आ गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? डी कितना है हमारे पास? डी हमारे पास आ जाता है 1 के बराबर। ये फार्मूला बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन अपॉन टू, टू प्लस एन माइनस वन। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? एन अपॉन टू और आगे एन प्लस वन। तो सिंपल है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। फाइंड द सम, अगर 10 टर्म्स का दिया हो, फाइंड द सम आपको आ जाए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक सम निकालना है। तो सिंपल क्या करना है हमने, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो n कितना हुआ, कितनी टर्म्स है? 100, 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई कितना कर लेना है? 2। तो 2 यहाँ से 50 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 0 लास्ट में आ गया, ये 0 आ जाएगा, 5050 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसने नेक्स्ट क्या पूछ लिया? नेक्स्ट पूछ लिया कि सम बताओ कौन सी टर्म्स का? और टर्म, हाँ, इवन टर्म्स का। ठीक है। तो इवन टर्म्स का भी देख लो फार्मूला लगा के, एन अपॉन टू, टू ए फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है, तो 2 इंटू टू 4 आ गया, प्लस एन माइनस वन टर्म्स लेनी है लास्ट टर्म, और डी कितना है? 2 के बराबर है।
तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा n/2 4 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा n/2 2n प्लस 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, n/2 इंटू 2 और n+1। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा n इंटू n+1। तो याद रखना है सम ऑफ n टर्म्स का निकालना हो सीधे तो क्या आ जाता है n इंटू n+1/2। सम ऑफ इवन नंबर्स का निकालना तो सिंपल n इंटू n+1 करना, डिवाइड किसी से नहीं करना। और नेक्स्ट आ जाता है अगर आपको सम करना हो और टर्म्स का 1 3 5 7 n तक, तो उसका क्या है n स्क्वायर है। ठीक है, अगर आपको 1 से लेके कोई 30 तक स्क्वायर्स निकाल 1 + 30 तक और नंबर्स का पूछता है, तो सिंपल है आपकी क्या कर लो, लास्ट ऑड नंबर देखना है आपने, 31 तक बोलता है तो 31 का सिंपल क्या कर देना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। जैसे 2 4 6 8 10, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 का स्क्वायर निकालना है आपने, 2 4 6 8 10। तो कितना आ जाएगा, कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है आपने, 3 4 और 5 टर्म्स हैं, 5 इंटू 6 30 तक आ जाएगा। इसी तरह से 1 से लेके 31 तक, तो 1 से लेके 32 तक हो गए कितने, 16 नंबर्स। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कर लेना है आपने, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31, टोटल 16 नंबर्स हैं हमारे। तो 16 का स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर, कितना होता है 256। इस तरह से आ जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर में हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n टर्म्स हो, वो टोटल जितनी टर्म्स है वो देखनी है आपने। ठीक है, तो कितना n इंटू n+1 2n+1/6। और अगर क्यूब हो तो क्या करना है आपको, n इंटू जितनी टर्म्स होंगी उनका इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्यूब में मतलब आपने किसका स्क्वायर कर लिया है, एक्चुअली में जो सिंपल टर्म्स होती थी उसका स्क्वायर कर लिया। सम इंपॉर्टेंट, अगर एक सेम नंबर को एक सीरीज में से सब्ट्रैक्ट करो, सेम नंबर को क्या करेंगे, सीरीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां ऐड करेंगे। ठीक है, न्यू सीरीज रिमेन एन एपी सीरीज, नई सीरीज भी एक एपी सीरीज रहेगी। अगर एपी सीरीज में से एक नंबर को मल्टीप्लाई जहां डिवाइड करोगे तो न्यू सीरीज रिमेन्स एन एपी सीरीज। इसको आप चेक कर सकते हो, अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, वो सीरीज। जैसे एपी सीरीज है 3 6 9 10 15, तो हर एक जगह पे आपने ऐड कर लिया 2 2, तो कितना आ गया 5 8 11 14 17। तो ये दोबारा से क्या आ गई है, एपी सीरीज ही आ गई। सब्ट्रैक्ट कर लिया 3 में से एक, हर एक में से, तो दोबारा से मल्टीप्लाई 2 से कर लिया तब भी सीरीज, डिवाइड कर लिया तब भी सीरीज। तो क्या क्या आज हमने पढ़ा, सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना ऐसे निकालते हैं, n इंटू n+1/2। ठीक है, और अगर ऑड का इवन का निकालना है तो सिंपल n इंटू n+1 कर लेते हैं, और अगर ऑड का निकालना है तो क्या करते हैं n स्क्वायर, और अगर क्यूब स्क्वायर का करना, स्क्वायर का निकालना है तो क्या कर लेते हैं n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और क्यूब का करना है तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो एपी सीरीज रिमेन सेम, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एपी सीरीज ही रहती है आफ्टर दैट। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।